झोंक सरकार ड्रामा मर्द और औरत की कहानी नहीं बल्कि अमीर और गरीब के निज़ाम पे बात हुई है। वो निज़ाम जो गरीब को खा रहा है, वो निज़ाम जो अमीर को अमीर तर कर रहा है। पीरल सिंह की हवेली के अंदर से निज़ाम वज़ीरों तक कैसे चल रहा है, एक वडेरे ने कैसे इंसान को मजबूर और कंट्रोल रखने का चक्कर चलाया हुआ है, और कैसे इस निज़ाम को मुसलसल बरकरार रखे जा रहा है। कहानी शौकत और नूरी की बाग़ी मोहब्बत से शुरू होती है और हवेली के तवस्सुत से मुल्क के आला तरीन अहदों तक की तस्वीर कशी करती है। शौकत और नूरी गांव से भाग जाने की कोशिश करते हैं, मगर इतने बड़े सहराई निज़ाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी जहरी कार्रवाई के तहत जेल की सलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बाग़ी हुस्न पे पीरल सिंह का दिल आ जाता है। वो इससे शादी कर लेता है, जबकि हवेली में इसकी दो ख़ानदानी बीवियां पहले से मौजूद हैं। पहले नूरी इनकार करती है, मगर फिर इस बात पे राज़ी हो जाती है कि पीरल सिंह इसके बाप का कर्जा माफ़ कर देगा और शौकत को रिहा करवा देगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है, मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। इस सारे किस्से में अरसलान एक आम आदमी का बेटा मुकाबले का इम्तिहान पास करके निज़ाम का शिकार होते हुए झोंक सियाल में मुलाजमत पर लग जाता है। झोंक सियाल दहशत की अलामत जैसा इलाका है। अरसलान एक मजबूर इंसान के रूप में अपनी ड्यूटी की जगह का मुआयना करता है तो निज़ाम का आईना इस पर अया हो जाता है। ससी एक गरीब बाप की बेटी है, दूसरे गांव से एफए किया हुआ है। स्कूल की मुलाजमत के कागज़ बंद फाइलों में पड़े हैं। स्कूल भी बंद पड़ा है इसलिए कि हवेली का कानून कहता है ये बागी पैदा करते हैं। ससी पे पीरल के इकलौते बेटे का दिल आ जाता है, जिसकी वजह से वो इसके भाई को मुलाजमत वाली अयारी के साथ मिलाकर इंसानी स्मगलिंग में मलूस कारोबार में शामिल करता है। अरसलान खुद इस ऑपरेशन को लीड करता है। इसकी गोली से ससी का भाई मर जाता है। दूसरी तरफ मीरल ने शौकत को मार दिया है। नूरी भी जैसे फिरौन की हवेली में मूसा बन के आई है, बाप बेटे की सब बातें सुन लेती है और जाकर ससी को बता देती है। हवेली ससी के भाई की मौत को अरसलान और निज़ाम के खाते में डालकर अपना मौक़िफ़ अफसराने बाला तक ले जाना चाहती है, मगर ससी रिवायती निज़ाम को अपने एक जुमले से पलट देती है। एएसपी की मदद से स्कूल भी खुल जाता है। ससी पढ़ाने भी लगती है। वो शौकत और नूरी की सारी कहानी भी अरसलान को बता देती है। यह भी बताती है कि शौकत अपने घर नहीं पहुंचा। जब कुदरत अपना फैसला कर ले तो इंसान बेबस हो जाता है। पीरल सिंह ने अपनी सारी कोशिश कर ली, मगर अरसलान भी अपनी सच्चाई में डट गया है। मीरल अरसलान से जो लड़ाई ले बैठा है, इसमें अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। अरसलान जो भी कर रहा है वो इसकी मुलाजमत का हिस्सा है। अफसरों की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात और इंसान आते ही रहते हैं, मगर ससी के दिल में इसके लिए एक नरम गोशा ज़रूर पैदा होगा। लेकिन अफसर अगर पहली ही पोस्टिंग में फिल्मी सीन बना ले तो फिर अगली सारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अरसलान अपने काम से झोंक सियाल की दहशत को कम करने में और पुलिस के निज़ाम को बेहतर करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा और वक्त साबित करेगा जिसने काम करना है मुश्किल जगह और जबरी पोस्टिंग पर भी कर जाता है। अरसलान का किरदार एक तरफ पुलिस के निज़ाम में मौजूद मुश्किलात दिखा रहा है तो दूसरी तरफ इस निज़ाम की खामियां भी देखी जा सकती हैं। नूरी जैसे जैसे पीरल सिंह पर खुल रही है, वो इसकी जहानत से मुतासिर होने लगा है। जहानत का हुस्न से बड़ा नशा है, मगर यह वही जाने जिसने किया हो। पीरल अपने बुढ़ापे के इश्क में मारा जाएगा, क्योंकि नूरी से कहेगा वादे में साजिशें हो गई हैं और तारीख गवाह है, औरत अगर इंतकाम पे आ जाए तो सल्तनत रेत बन जाती हैं। आसिफ रज़ा मीर के काम पे बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। हुबा बुखारी हीरोइन है, मगर महाम शाहिर ने किरदार में वो रूह फूकी है फरहान सईद के लिए शायद
یہ کردار عمر بھر کی پہچان بن جائے۔ ہم ٹی وی سے ڈرامہ نشر کیا جا رہا ہے۔ مومنہ درید پروڈیوسر ہیں، ہاشم ندیم نے ڈرامہ لکھا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ ڈرامہ کسی فیک دنیا کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔